हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले मेरे वो भैया बहन और जो 12th के भी हैं वो भी। आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही ख़ास टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जी, बहुत ही ख़ास टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। स्टूडेंट कैसे हैं आप? रिगार्डिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इफ यू लर्न वेल। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग। तो ये ग्रेजुएट कोर्स बेसिकली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। और मैंने बोला था कि बच्चों मैं आपको रेगुलर क्लासेस दूंगा, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न, एक तो वर्कलोड इतना बड़ा हुआ है अभी घर में कि कॉलेज के बच्चों को भी लेक्चर देने पड़ते रहता है, फिर अपने चैनल। तो मैं ठीक हूँ पल्लवी, आपका दोबारा स्वागत है। आप मॉर्निंग में भी आए, अब भी आए, काफ़ी अच्छा लगा। तो स्टूडेंट सभी लोग शेयर कर दीजिए पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो भी फटाफट से लाइव आ जाएं, जिससे कि बहुत अच्छा रह सके ये सेशन जी। आप हिंदी मीडियम में हो, बहुत स्टूडेंट आर वेलकम, सबके लिए आराम से यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कुल मिलाकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। तो उनका जो पहला चैप्टर है टॉपिक मैं वो लेना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो ये मैटर नहीं करता, मैं यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करूँगा। अगर बाद में हम एक बार सर्वे करेंगे और बाद में उसको हम डेफिनेटली अलग से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आर यू रेडी? यस, ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आपको अपनी बुक का नाम पता होना चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोथ यू, गुड इवनिंग, वेरी वेल। और कैसे हैं बच्चों? थोड़ा डिले हो गया, लेकिन मेरी प्लानिंग तो ये है बच्चों, लेकिन क्या करूं, टाइम नहीं मिल पाता। वरना मेरा मन ये है कि मैं डेली आपको 2 से 3 क्लासेस दे सकूं, अकाउंट्स, बिजनेस और इको या लॉ से रिगार्डिंग। लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा जितना भी हो सके पॉसिबिलिटी आपको प्रोवाइड कराने की। जो यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो परेशान मत होइए, डाटा देखकर मैं आपको समझाऊँगा हिंदी में ही। देखिए, इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होता है बस लिखने का। जो एक टीचर समझाता है वो आपको हिंदी में ही समझाता है, क्योंकि वी आर द इंडियंस, ओके। यस, आप जब भी, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू, दिस इज़ योर बिग हार्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ बिजनेस। आज हम 3 टॉपिक को बेसिकली लेने वाले हैं, 3 टॉपिक को बेसिकली लेने वाले हैं। एक तो बिजनेस क्या होता है, एक आपका प्रोफेशन क्या होता है, और एक आपका ट्रेड क्या होता है। तो पहले बात करते हैं बिजनेस की। जी सजदा खान कैसे हैं? लाइक कर दो एक बार सेशन को सभी, थैंक यू वेरी मच सभी को। और बेल आइकॉन चेक कर लेना, नोटिफिकेशन अगली वीडियो की तभी आपके पास आएगी। तो व्हाट इज़ बिजनेस हम डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ द बिजनेस इज़ बिजीनेस, यानी कि बिजी रहना। लेकिन एक्टिविटी जिसमें आदमी बिजी रहता है, वो काम जिसमें आदमी पूरे दिन भर बिजी रहता है, उसको हम बिजनेस कहते हैं। कि आपकी राय में नहीं है, लेकिन अब ये सब चीज़ें बदल। अगर हम इकोनॉमिक तरीके से देखें तो, यानी कि आर्थिक तरीके से देखें तो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जी डू नॉट वर्क एंड एफर्ट्स डायरेक्ट टूवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ वेल्थ। धन को बढ़ाने के लिए, पैसों को कमाने के लिए आदमी जो भी काम करता है लीगली, उसको हम बिजनेस कहते हैं। जी हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एमिटेड एट प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन इज़ कॉल्ड बिजनेस। आर्थिक क्रिया आदमी की जिसमें वो पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो है, चाहे वो एक लेबरर है, चाहे वो एक फैक्ट्री होल्डर है, एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो एक बिजनेस, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए कुछ काम करता है, लेकिन इसमें एक पीछे किसकी टर्म कंडीशन काम करता है, वो लीगली हो। इलीगल काम जैसे स्मगलिंग हो गया, कुछ और हो गया। वीडियो क्लियर नहीं है तो आपको अपनी क्वालिटी क्लियर करनी पड़ेगी। आपके फ़ोन में जो वीडियो की क्वालिटी है वो क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से वीडियो क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, मेरे फेस पर मत जाइए, मैं जान के लाइट हटाया हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर पड़ता है लाइट में, प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मैंने अपने आप को इतना क्लियर नहीं दिखाया, ठीक है। सो बच्चों, बिजनेस क्या है? द टर्म बिजनेस इंक्लूडेड ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि बिजनेस में, व्यापार में, व्यवसाय में, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। एक बिजनेस के अंदर ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री तीनों को लिया जाता है। अब कॉमर्स क्या होती है, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय, यानी कि सेल परचेज। अगर आप एक सेल परचेज का काम करते हैं
तो आप उस काम को बोलेंगे हम ट्रेड। ये सारे काम जिसके अंतर्गत आते हैं उसको बोलते हैं हम कॉमर्स। कॉमर्स में देखो मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉपर्ली कॉमर्स में क्या क्या आता है, ठीक है। एक ही चीज़ को आप समझेंगे अच्छे से, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक आप जितना समझ पाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, सबसे पहले आप देखो, सपोज़ ये कॉमर्स है और मैं कॉमर्स को कैसे समझ सकता हूँ। कॉमर्स में ये सारी चीज़ें मेज़र करती हैं, सारी चीज़ें। जैसे सबसे पहले आता है ट्रेड, ट्रेड के साथ आता है बैंक, जी हाँ, बैंक के साथ आता है आपका ट्रांसपोर्ट, जी हाँ, ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद आता है आपका इंश्योरेंस, उसके बाद आता है आपका पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद आता है आपकी इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री बेसिकली वो फर्म वो होता है जहाँ से किसी चीज़ का उत्पादन हो, यानी कि जी बीओ बोलते हैं इसको, ठीक है, जहाँ से किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पतंजलि है, पतंजलि प्रोडक्ट बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री उसको हम बोलते हैं, ठीक है। ट्रेड जिसको हम सेल परचेज, जहाँ पर सेल होगा और परचेज होगा, उन सबको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उनको बोलेंगे हम ट्रेड। जो बच्चे नॉन कॉमर्शियल हैं वो समझ लें, क्योंकि बाकी बच्चों को तो पहले से आती हैं सारी चीज़ें। हाँ, प्रॉफिट मोटिव से, जो काम प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है उसको हम ट्रेड कहते हैं, और जो काम अर्निंग मोटिव से, यानी कि अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए किया जाता है, उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड द ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है? प्रॉफिट। आपने कोई 10 रुपये की चीज़ खरीदी, आपने कोई 10 रुपये की चीज़ खरीदी, उसमें आपने 2 रुपये ऐड किए एंड यू सोल्ड दैट आइटम इन 12 रुपीज़। तो वो जो 2 रुपये का आपने अर्न किया है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। और ध्यान से सुनेंगे कि चीज़ को बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है। और जो 10 रुपये की चीज़ आपको जो पड़ी है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। क्या? कॉस्ट। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल। तो 12 रुपये की सेल, 2 रुपये का प्रॉफिट, 10 रुपये की कॉस्ट। इस तरह से ये सारा काम किसके अंडर में आता है? ये आता है ट्रेड में। बैंक आप लोग जानती हो, वो संस्था जहाँ से धन का लेन देन होता है। बैंक इज़ ए फर्म हो exchange money, who give a loan, who deposit money by the customer, by the peoples। ट्रांसपोर्ट में आपका आ गया, ठीक है जी, और रोड ट्रांसपोर्ट आ गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारे ट्रांसपोर्ट जो आते हैं मेनली ये सब आ गए, बाय एयर आ गया। तो ये सब चीज़ें आती हैं दोस्त इसमें ट्रांसपोर्ट में। इंश्योरेंस आप लोग जानती हो, 3 टाइप के इंश्योरेंस बच्चों होते हैं। ओके नेहा, थैंक यू वेरी मच। आप जानते हैं 3 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक इंश्योरेंस होता है आपका जिसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज़ नॉट बिलोंग फ्रॉम द बिजनेस, ये होता है पर्सन। दूसरा होता है आपका जिसको हम बोलते हैं गुड्स या एसेट्स का इंश्योरेंस, और तीसरा होता है मेडिकल इंश्योरेंस। अब लाइफ, ये दोनों हमारे से इंक्लूड मतलब नहीं है। गुड्स का इंश्योरेंस, एसेट्स का इंश्योरेंस जो हम यहाँ पर करते हैं वो यूजुअली यूज़ होता है बिजनेस में। आगे बात समझ में? सर क्या बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है? देखो, बिजनेस में और ट्रेड में ना बहुत सारे टीचर अच्छे से मीनिंग्स नहीं समझा पाते। मैं आपको लेता हूँ, देखो मैं आपको एक टॉपिक समझाता हूँ बहुत अच्छे से। जी देखो, ये है आपका बिजनेस। बिजनेस को हिंदी में कहते हैं व्यापार, ठीक, सॉरी व्यवसाय, व्यवसाय कहते हैं। अंडू कहाँ गया? ये रहा अंडू। जी, बिजनेस को हिंदी में कहते हैं व्यवसाय, ठीक है। मैं डिटेल में समझा दूंगा, दोबारा आप कोई नहीं पूछोगे। और ट्रेड को कहते हैं व्यापार। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओ, ठीक है। अब देखो, एक कारपेंटर है, जी, एक फार्मर है, एक रिपेयरमैन है। क्या उनका व्यवसाय नहीं है?
व्यवसाय है, वो व्यवसाय है। लेकिन ट्रेड में केवल एक चीज़ आती है, सेल एंड परचेज। अगर कहीं पर आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, खरीदना और बेचना, और इसके पीछे जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट। आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे वो मेहनत करते हैं, उसके बदले वो पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसको हम बिजनेस कहते हैं। दीज आर द डिफरेंसेस। ओके, हाँ, अब आप समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड ट्रेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। जी, जी नेहा, मार्केट में सर्विस करना एक सर्विसमैन कहलाता है, और जो व्यवसाय का भाग है। जी हाँ, व्यवसाय के दो भाग होते हैं, ट्रेड और सेवा, पेशा और सेवा। ठीक है, तो सेवा भी आ सकता है अगर कोई जॉब करता है, और एक होता है पेशा, प्रोफेशन, वो कहीं ना कहीं इसका पार्ट है। ठीक है, जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं। और वो प्रोफेशन बेसिकली होता है लाइक, कौन कौन आता है प्रोफेशन में? सीए हो गया आपका, ठीक है, और लॉयर हो गया आपका, डॉक्टर हो गए आपके। तो ये सारे जो होते हैं, दीज आर द प्रोफेशनिस्ट। जी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने क्या बताया आपको? ट्रेड के बारे में बताया। सच एन एक्टिविटी मे बी कैरिड ऑन विद इन ए कंट्री और व्हेन इट इज़ कॉल्ड होम और डोमेस्टिक ट्रेड। अगर कोई ऐसा व्यापार जो एक देश के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक या इंडिजियस ट्रेड, जिसे हिंदी में कहते हैं देशी व्यापार। जैसे भारत में एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं पर भी कोई व्यापार होता है तो उसको देशी व्यापार हम कहेंगे। इट मे बी कॉल्ड फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड व्हेन इट इज़ कैरिड ऑन बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। अगर दो कंट्री के बीच में कोई व्यापार होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। टू हेल्प ट्रेड सम फैसिलिटीज सच एन, जी, स्टोइंग, ग्रेडिंग, फाइनेंशिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इंश्योरिंग, नीडिंग, दीज आर कॉल्ड कॉमर्स। देखो ये जो लाइन मैंने बोल्ड की है, ये मैंने अभी समझाया आपको। ये सारी चीज़ें अगर मैं जोड़ देता हूँ, दीज आर द कॉमर्स। सो कॉमर्स इज़ अ ग्रुप, देयर वी यूज़ द ट्रेड एंड द हेल्पिंग थिंग्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड की जो हेल्पिंग थिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर आती है। ठीक है जी। अब जो मेन टॉपिक आता है ये तो बहुत डीपली आ जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, हाँ, अपना एक नोट्स भी बनाओ बच्चों। नोट्स होते हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसे आज आपने सपोज 4 टॉपिक आज आपने समझ लिए। पहले मैंने क्लियर किया बिजनेस क्या होता है, फिर मैंने क्लियर किया ट्रेड क्या होता है, और अभी अच्छे से क्लियर भी नहीं किया, अभी तो और डीपली आपको बताना है। तो अपनी लैंग्वेज में इनकी एक डेफिनेशन, इनके बारे में स्टेटमेंट अपनी एक कॉपी बनाकर उसमें ज़रूर लिखें, जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, और रेगुलर आप क्लासेस में अटेंड हो तो आपको अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर जैसे देखिए जी, एक टॉपिक आता है हाउ बिजनेस डिफ़र फ्रॉम प्रोफेशन, यानी कि एक बिजनेस प्रोफेशन से कैसे अलग है। ठीक है, आइए मैं आपको पहले अपनी भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ आपको। देखो, अगर मैं बात करूँ एक बच्चों प्रोफेशन की, ठीक है, और मैं बात करूँ एक बिजनेस की, तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस, आइए उसको समझते हैं। कह सकते हो आप ये बात? अब प्रोफेशन में एक चीज़ समझेंगे, जैसे सीए है, पहले एग्जांपल लेते हैं, लॉयर है और आपका टीचर है, ये आता है प्रोफेशन में। इनके लिए और एक शॉपकीपर है। ठीक है जी, एक शॉपकीपर है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, यानी कि एक फैक्ट्री है। चलो मैं आपकी लैंग्वेज में लिख देता हूँ जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। जी, एक शॉपकीपर है, एक फैक्ट्री है, और एक आपका कारपेंटर है। देखिए,
इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम समझते हैं ध्यान से, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले जो ये सीए, लॉयर या टीचर होते हैं, इनको बच्चों प्रोफेशनल क्लासेस देते हैं। हाँ, उसे भी बोल सकते हो आप। रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड ही कराना चाहता हूँ और कराऊंगा, बस जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स तक फैलाइए इस वीडियो को। जितना शेयर कर सकते हैं आज इस वीडियो को करेंगे बच्चों। सब ग्रुप बने हुए हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड को भी कहें कि वो भी आगे शेयर करें। आप जितना मुझे जोड़ेंगे, जितना मुझे आप करेंगे, मैं उतना आपके लिए अच्छा कर। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, एक एक टॉपिक हर एक चीज़ समझाऊँगा आपको, एक चीज़ आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बस आपको मुझे सपोर्ट करना है, अपने इस चैनल को जितना आप कर पाएँ दिल से करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीए, लॉयर, टीचर, इन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। क्या क्या कॉमन है पहले हम आइए उसको देखते हैं, ठीक है जी। पहले हम उसको देखते हैं। देखो, इन सब के लिए कॉमन बताता हूँ। एक तो है एजुकेशन, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर एजुकेशन पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप सीए के लिए बीएड करें, थैंक यू पल्लवी, और चाहे आप सीए के लिए, चाहे आप लॉयर के लिए, वकील के लिए एलएलबी करें, चाहे आप टीचर के लिए बीएड करें, डीएलएड करें, दीज आर द कंपलसरी एजुकेशन। सेकेंड ट्रेनिंग, जी हाँ जी, ट्रेनिंग। सेकेंड ट्रेनिंग होती है, लैंग्वेज पर स्पेलिंग पर मत जाना, जल्दीबाजी में इधर उधर हो जाती है। ट्रेनिंग और एजुकेशन, और एक आता है नो प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पर नहीं माना जाता। और एक आता है नो रिस्क। नो रिस्क, और यहाँ पर नो कैपिटल रिक्वायर्ड। अब मैंने नो क्यों लिखा, आप यहाँ पे नो हाई कैपिटल रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। देखो, थैंक यू जी, लाइक कर देना सभी, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है जी। सबसे पहले देखो, आप एक प्रोफेशन के लिए, यानी कि प्रोफेशन को हिंदी में कहते हैं पेशा। हिंदी वाले बच्चे समझ लो, प्रोफेशन को हिंदी में कहते हैं पेशा, और जो व्यक्ति ये काम करता है उसको कहते हैं प्रोफेशनिस्ट, हिंदी में कहते हैं पेशेवर। अब जो व्यक्ति प्रोफेशनिस्ट है उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसे एक पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। विदाउट ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, गुड इवनिंग आशु, और बिना प्रशिक्षण के वो नहीं बन सकता। तीसरा, नो प्रॉफिट। जब कोई व्यक्ति, जैसे एक डॉक्टर है, क्या वो लाभ कमा, मोटिव जो है नो प्रॉफिट, मोटिव मैं पूरा लिख देता हूँ, नो प्रॉफिट मोटिव। और नो रिस्क। एक बिजनेस में रिस्क होता है यार। लाखों का माल मैंने अपनी दुआ है, मैं एक दुकान खड़ी किया हूँ, 50 लाख का मैंने माल रखा हुआ है। सारा दिन बैठकर आदमी ये सोचता है यार एक कस्टमर आ जाए मैं उसे काट लूँ, एक कस्टमर आ जाए मैं उसे काट लूँ, ओके थैंक यू, एक कस्टमर आ जाए मैं उसे काट लूँ, मैं उसे प्रॉफिट ले लूँ। क्या एक डॉक्टर ऐसा सोचता है? क्या एक वकील ऐसा सोचता है? क्या एक टीचर ऐसा सोचता है? बच्चे कहेंगे सर सोचते हैं। आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं, आजकल के प्रोफेशनल्स ऐसे हो गए हैं जो अपना लालच सोचते हैं। डॉक्टर सोचता है यार आज कोई बीमार हो जाए, मेरा भी घर चल जाएगा, किसी का तलाक हो जाए, झगड़े हो जाए, है ना। लेकिन बच्चों, अगर मैं कहूँ अपने बारे में, एक टीचर कुछ गलत नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि भगवान सब बच्चे पढ़ने के लिए आए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हर एक टीचर, वेरी वेल, द टीचर इज़ ए नेशन बिल्डर। बट आजकल के टीचर क्या है क्या नहीं, यू ऑल एजुकेशन, ट्रेनिंग, नो प्रॉफिट, नो रिस्क, नो कैपिटल। आपको बिजनेस खड़ा करना 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। लेकिन अगर आपको एक डॉक्टर बन गए हो या अभी में बैठ जाओगे ना, घर के नीचे भी आप सेटर लगा कर बैठ जाओगे तो वहाँ भी लोग आपके आने लगेंगे आपकी क्वालिटी को देखकर। एक अच्छा सीए, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा आर्किटेक्ट, अगर इनके पास कोई हुनर होता है, इनके पास कोई टैलेंट होता है, तो इन्हें कैपिटल की नीड नहीं होती। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस एंड द प्रोफेशन। और इनके जस्ट अपोजिट में, बिजनेस के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, एक अनपढ़ आदमी बिजनेस कर सकता है। आपको कहीं से भी कोई भी दुकान खोल के बैठ जाओ, ठीक है जी, कोई रोकेगा नहीं। जबकि डॉक्टर के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना कोई भी ठोकेगा। रोकेगा कब? ठोकेगा ज़्यादा।
जी सर्दी हो गई, ज़रा एसी बढ़ा देता हूँ मैं, है ना, टेम्परेचर। तो नो रिस्क, नो कैपिटल, ये उल्टा आ जाते हैं बिजनेस में। इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, नीड होती है। ओके, तो ये सारा डिफरेंसेस था जो मैंने आज आपको समझाया। अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक जो है वो आता है मोटिव फॉर बिजनेस। देखिए एक एक मोटिव को समझते हैं ध्यान से। प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, किसी बिजनेस में मैंने बताया कि लाभ कमाना उसका पहला उद्देश्य होता है। हर एक आदमी, देखो एक राइटर रहे हैं जिनका नाम है हेनरी फोर्ड। क्या नाम है बच्चों? हेनरी फोर्ड। उन्होंने कहा था, प्रथम जॉनसन ने भी कहा था और उन्होंने भी कहा था, जॉनसन ने भी कहा था कि पहले सेवा करना होना चाहिए। अगर एक बिजनेसमैन अगर कस्टमर आ जाए, मैं उसे काट लूँ का मतलब प्रॉफिट कमा लूँ, तो वो कस्टमर अगली बार नहीं आएगा। आजकल के दुकानदार ऐसे ही हो रहे हैं, इसलिए उनके बिजनेस नहीं चलते। की पेशेंस, है ना, कस्टमर को सेवा दो। जितनी अच्छी सेवा आप दोगे उतना ज़्यादा कस्टमर आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है ना। बहन जी आइए, बैठिए, चाय लेंगी, क्या लेंगी आप? भाई साहब नहीं आए, है ना। अब भाई साहब आए तो भाई साहब अरे क्या बात कर रहे हो, आपकी दुकान है भाई साहब, ले जाओ, पैसे भी ना देना आप। ऐसी तो कहते हैं आपको, बोलो यस और नो, ऐसी तो कहते हैं दुकानदार। अरे भैया आपकी दुकान है भैया, क्या बात कर रहे हो, ले जाओ। ऐसे ऐसे मीठे दुकानदारों से बच के रहना, वही प्रॉफिट कमाते हैं। मैं आज आपको एक टिप देता हूँ फ्यूचर के लिए, बहुत अच्छी संभाल कर रखें। भी मत चढ़ना बच्चों जहाँ पे बार्गेनिंग होती हो। जो दुकानदार फिक्स रेट पर माल बेचता है, आपने कोई चीज़ पूछी, उन्होंने कहा 100 रुपये की है और आप कहते हो कि सर 1800 रुपये की, 80 की लगा लो, 70 की लगा लो, लेकिन वो ये बात बोलता है भैया मेरे को 10 रुपये कमाने हैं, मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा, लेनी हो लीजिए, नहीं तो उतर जाइए दुकान से। भैया ठोक बजा के बोलता हूँ, ऐसे दुकानदार के पास ही जाया करो, वो आपको एक जेन्युइन प्राइस पर चीज़ देगा और ही इज़ द, क्या कहते हैं उसे, ऑनेस्ट बिजनेसमैन, ऑनेस्ट। ऐसे के पास जाओ, ऐसे के पास बिल्कुल मत जाओ जो आपको 100 की चीज़ 50 में देता है। ये लड़कियां हैं ना, जो लड़कियां, बुरा मत माना लड़कियों, ठीक है, ये बहुत करती हैं ऐसा। जिस दुकानदार ने थोड़ा सा बार्गेनिंग कर दिया, अरे वो दुकानदार अच्छा है। मेरे घर में खुद ऐसे ही, मेरी सिस्टर शॉपिंग करने जाती है, दुकानें भी ऐसी ऐसी चुन रखी हैं, भैया कितने का दिया पर्स, उसने भैया 500 का, तो घर पे आके बताती है मैं 250 का लेके आई उससे, पता है, बार्गेनिंग करके, और मैं लूट ही आई उसे। अरे यूँ पता नहीं भैया, कॉमर्स वाले हैं। दुकानदार कभी नहीं लूटता, लूटता है कस्टमर। 250 में भी उसने कमाया होगा। तो इसलिए आज एक शिक्षा लें कि ऐसे दुकानदार के पास कभी मत चढ़िए जो बार्गेनिंग करता हो। सेकंड, एक है साइकोलॉजिकल फैक्टर। देखिए, इट इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट ए मैन डज नॉट लिव बाय ब्रीड अलोन, यानी कि एक आदमी अकेला नहीं जी सकता। इट इज़ इक्वली ट्रू इन बिजनेस। एन एंटरप्रेन्योर मे नॉट वर्क सोलीली, यानी कि अकेले, फॉर एज्यूमिंग फर्दर्स, यानी कि ही मे, मतलब कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे एक बायोग्राफर ऑफ विलियम लीवर, द फाउंडर ऑफ लीवर ब्रोज, चार्लिस विलियम कोट्स लीवर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा माई हैप्पीनेस बिजनेस। उन्होंने एक बात कही है, माई हैप्पीनेस इज़ माई बिजनेस। क्योंकि एक आदमी अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए बिजनेस को यहाँ पर रखा गया है। सर्विस मोटिव, सेवा देना, यानी कि हर एक दुकानदार, हर एक बिजनेसमैन, चाहे वो कारपेंटर है, शॉपकीपर है, कोई भी है, वो सेवा देने के लिए बना होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई है बच्चों। एक आता है ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। जैसे आपकी बुक का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो अपनी बुक का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि कोई आपसे पूछे तो आप वहाँ पर ठूठ की तरह ना खड़े हो। ठीक है, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन होता है लोगों का समूह। जब एक व्यक्ति 20 से ज़्यादा लोगों को, 5 से ज़्यादा लोगों को जोड़ता है और जोड़कर अपने साथ काम करवाता है, तो उस जगह को या उस लोगों के समूह को संगठन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। दिस हैज़ बीन डिफाइंड इन ए वैरायटी ऑफ वे बाय वेरियस अथॉरिटीज़ ऑन द सब्जेक्ट। यहाँ पे एक बात कही गई, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन पार्ट्स ऑफ द
accomplishment ऑफ सम कॉमन पर्पज़, किसी एक उद्देश्य के लिए लोगों का इकट्ठा होना, जो लोग विविध क्वालिटी के हैं, इकट्ठा होना, दैट कॉल ऑर्गेनाइजेशन। ओके बच्चों, तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। और इस चैप्टर में और क्या क्या बचता है, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर और फीचर ऑफ बिजनेस, और उसके बाद क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और एक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस, राइज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर, और एक आता है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और एक आता है बिजनेस सिस्टम। ये सारे टॉपिक लेकर ही आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, पहला दिन था, काफ़ी बच्चे पढ़ लिए। थैंक यू वेरी मच। कल अपन स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कल अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों, एक टॉपिक और ले लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आपने समझ लिया, फीचर ऑफ बिजनेस से कल को स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, देखो इन दोनों में डिफरेंस समझो, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिस्क लेता है, जो माल बनाता है। बिजनेसमैन सेल, खरीदने वाला, बेचने वाला हो सकता है, ठीक है ये दोनों एक ही बच्चों, हैं ये दोनों एक ही, लेकिन कई जगह पर एंटरप्रेन्योर जो है एक विस्तृत धारणा है, ये बड़ी धारणा है। एंटरप्रेन्योर में एक फैक्ट्री होल्डर, जो जिसे पतंजलि के स्वामी रामदेव जी हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं। वो रिस्क लेते हैं, कच्चा माल से पक्का माल बनाते हैं, कंपनी खड़ी करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एंटरप्रेन्योर है। और बिजनेसमैन कौन है, बिजनेसमैन आपका मार्क जुकरबर्ग ले लीजिए, जो आपके फेसबुक के ओनर है, फाउंडर हैं। और कौन, किन्हें ले सकते हैं आप, ऐसे ही अंबानी को ले सकते हैं। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर जो है वो ज़्यादा बड़ा शब्द है, रिस्क लेने वाला शब्द है, इंडस्ट्री चलाने वाले, कच्चा माल से पक्का माल बनाने वाले। थैंक यू। सबकी क्लास लेंगे बच्चों, लेकिन यार बच्चों मेरा बस चले ना, मैं 100 घंटे का दिन बना लूँ और पढ़ाता रहूँगा सारे दिन आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना, रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए, बस पढ़ाऊँगा सब कुछ, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे, बिजनेसमैन इट ए लिटिल शब्द, और एंटरप्रेन्योर से बिग एंड द, जिसे हम कह सकते हैं। तो कल को हम फीचर ऑफ बिजनेस, जी हाँ, और फीचर ऑफ बिजनेस और राइज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, ये 3 टॉपिक लेंगे। और वेट कीजिएगा सेशन का, जब भी आएगा तो आपको पढ़ाएंगे। हाँ, लिंक दे देंगे आपको। टेलीग्राम पर चैनल है जी, टेलीग्राम पर चैनल है बीकॉम फर्स्ट ईयर करके जी, AG बीकॉम फर्स्ट ईयर, AG बीकॉम फर्स्ट ईयर, उसे सर्च करिए, उस पर जुड़ जाइए, वहाँ मैं लिंक शेयर कर दूँगा इसका। ओके, थैंक यू।